में लौट गए। ब्रेक पर जाने से पहले विराज ने कहा था कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही मैसेज भेज रहा था, तो रिया आपके केस में भी मिरेकल हो सकता है। बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करना है, उसकी पावर्स पर भरोसा करना है और आगे का काम उस पर छोड़ देना है। इसके बाद विराज ने फिर से ऑडियंस से पूछा कि अगर किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। इस बार सबसे पहले एक बड़ी उम्र के जेंटलमैन उठे और जब उन्हें माइक दिया गया तो उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की। उन्होंने बताया कि उनका नाम सुरेश कुमार है और वो आर्मी से रिटायर्ड है। सुरेश जी ने आगे कहा कि सर्विस के दौरान मुझे देश के अलग अलग स्टेट्स में पोस्टिंग मिली और वहाँ के रिमोट एरियाज में काम करने का मौका। अपनी पोस्टिंग के दौरान मैं देखता था कि कई ट्राइब्स में ट्राइबल लोग बीमार होने पर कभी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। उनके अपने ही वैद्य हकीम या ओझा टाइप के लोग होते थे जो मंत्र जैसा कुछ पढ़कर और कभी पानी तो कभी जड़ी बूटियां देकर उनका इलाज कर दिया करते थे। ये देखकर मुझे बहुत हैरत होती थी क्योंकि बाहर की दुनिया में लोग इन्हीं बीमारियों के लिए डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते रहते हैं और फिर भी कई बार पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते। क्या इन ट्राइबल लोगों की इन प्रैक्टिसेस का भी सबकॉन्शियस माइंड से कोई रिलेशन है? इस पर विराज ने कहा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बहुत पुराने टाइम से लगभग हर सिविलाइजेशन में इस तरह की प्रैक्टिसेस की जाती रही हैं। बहुत सारी सिविलाइजेशंस तो ये भी मानती थी कि इंसान की बीमारियों को ठीक करने का राज भी उसके शरीर में ही छिपा है और उनको यकीन था कि बीमारी को ठीक करने की इस ताकत को कोई भी इंसान प्रैक्टिस करके इस्तेमाल कर सकता है। धीरे धीरे ये हुआ कि सोसाइटी के कुछ खास लोगों जैसे ऋषि मुनियों, वैद्य हकीमों ने इस पावर में एक्सपर्टीज हासिल कर ली और लोग फिर इन्हीं के पास अपनी परेशानियों का हल ढूंढने जाने लगे। अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां ये लोग बीमारों को एक तरह से हिप्नोटाइज करके उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात भर देते थे कि वे बिल्कुल ठीक हैं और इस तरह उनकी बीमारी ठीक होने लगती थी। एक ग्रीक देवी के बारे में भी ये लिखा हुआ मिलता है कि वो उन लोगों को जो किसी बीमारी या परेशानी में उन्हें याद करते थे, देवी उन्हें सपनों में दर्शन देती थी और ठीक होने के उपाय और दवा बताती थी। ये दवाएं बड़ी अजीब होती थी जिनके लिए जानवरों और पौधों का इस्तेमाल होता था, लेकिन लोग इन सपनों पर यकीन करते थे और इन दवाओं को लेने से ठीक भी होते थे। कहीं न कहीं ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में देवी पर उनके विश्वास की वजह से ही होता रहा होगा। इसी तरह की बातें सदियों से पूरी दुनिया में चलती आ रही हैं और इन सब के पीछे सबकॉन्शियस माइंड ही है। लोग देवी देवताओं, ओझाओं और हकीमों पर गहरा विश्वास रखते हैं। जब ये लोग उन्हें कोई उपाय बताते हैं तब बीमार का सबकॉन्शियस माइंड उसकी बॉडी के बीमार पार्ट को मैसेज देता है कि वो इस उपाय से ठीक हो जाएगा और ज्यादातर केसेस में ऐसा हो भी जाता है। यहाँ तक कि दुनिया के बहुत सारे रिलीजियस लिटरेचर्स में भी सबकॉन्शियस माइंड की पावर के जरिए लोगों के दुख और बीमारियों को दूर करने के बारे में लिखा गया है। इनमें बताया गया है कि आपके विश्वास के आधार पर ही आपको फल मिलता है। आप अपने भगवान पर या जिसे भी मानते हो उन पर जितना विश्वास करेंगे आपकी प्रेयर्स उतनी जल्दी सुनी जाएंगी। मैं आपको दुनिया भर से कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जैसे जापान के येबुत्सु में भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। ये लगभग 42 फीट ऊंची है। इस मूर्ति में बुद्ध अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठे हैं और उनके चेहरे पर बहुत चमक है। यहाँ हर एज ग्रुप के लोग आते हैं और कैंडल्स जलाते हैं। यहाँ के बारे में भक्तों में अपने अपने दावे हैं। कोई कहता है कि उनकी खोई हुई आवाज यहाँ आकर वापस आ गई, तो कोई कुछ और कहता है। ऐसे ही एक इंसान के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था जिसे ट्यूबरकुलोसिस यानी आम बोलचाल की भाषा में जिसे टीबी कहते हैं, वो हो गई थी और इस बीमारी से उनके लंग्स काफी डैमेज हो चुके थे। उस पर कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी, इसीलिए उसका बेटा अपने पिता का इलाज करवाने के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले गया। एक्चुअली उसने अपने पिता के साथ एक माइंड गेम खेला था। उसने अपने पिता से कहा कि वहाँ के बारे में उसे किसी ने बताया था कि वहाँ किसी जगह पर एक बहुत बड़े संत हैं जो बीमारियों को ठीक कर देते हैं। वहाँ पहुंचकर उनका बेटा सुबह ही निकल गया था और शाम को लौटा तो उसके हाथ में एक क्रॉस था। बेटे ने कहा कि ये क्रॉस उसे उन संत ने दिया है और कहा कि उसे पिघलवा कर उससे एक अंगूठी बनवा ले और बीमार को पहना दे। उनकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बेटा यहीं पर नहीं रुका, उसने संत की दी हुई ऐसी अंगूठियों के इतने किस्से सुनाए जैसे फलाने की बीमारी अंगूठी पहनकर ठीक हो गई, धमाके की वो बीमारी ठीक हो गई, वगैरह वगैरह।
उसके पिता को उसकी बातों पर पूरा विश्वास हो गया और मान लिया कि इस अंगूठी को पहनते ही उनकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। इस विश्वास के साथ उनका इलाज जारी रहा और वो ठीक हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ होगा। इसका जवाब यही है कि उस आदमी के ठीक होने में अंगूठी का कोई रोल नहीं था। वो ठीक हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड के इस विश्वास की वजह से कि जब ये अंगूठी बाकी लोगों को ठीक कर सकती है तो मुझे भी कर ही देगी। अब मैं आप लोगों को इसी तरह का एक पर्सनल किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मेरी माँ को नींद से जुड़ी दिक्कतें बहुत बढ़ गईं, जैसे कि नींद ना आना या बीच बीच में टूट जाना वगैरह। नींद पूरी ना होने से उन्हें दिन भर थकान रहती और उनका चिड़चिड़ापन भी बढ़ने लगा। ये सब देखकर मैं उन्हें एक डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बहुत डिटेल में मेरी माँ से बातचीत की और फिर उन्हें बाहर जाकर वेट करने को कहा। उनके बाहर जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इनके साथ प्रॉब्लम तो है, लेकिन मैं इन्हें एकदम से नींद की दवा पर नहीं डालना चाहता। फिलहाल के लिए मैं इनके लिए बहुत अच्छी मल्टीविटामिन्स लिख रहा हूँ, जिसे आप उन्हें रोज रात को उनके सोने के टाइम पर खिला दिया करें। मैं ये सुनकर हैरत में पड़ गया था, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता था कि मल्टीविटामिन्स का नींद से कोई रिलेशन नहीं होता है। फिर भी मैंने सोचा कि डॉक्टर हैं, कुछ सोच कर ही दे रहे होंगे। डॉक्टर ने शायद मेरे मन का कंफ्यूजन पढ़ लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये एक ट्रिक है, अगर काम कर गई तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि स्लीपिंग पिल्स के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं और उनकी आदत भी लग सकती है। फिर उन्होंने मेरी माँ को अंदर बुलवा लिया और बड़े प्यार से उन्हें समझाने लगे। डॉक्टर ने कहा कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया हूँ और आपको वाकई हेल्प की जरूरत है, इसीलिए मैंने आपके लिए दवाई लिख दी है। ये नींद की दवाई है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप इसे रोज रात को सोने से पहले खाइए और आधे घंटे में आपको गहरी नींद आ जाएगी। डॉक्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ माँ की आंखों में देखकर एक एक शब्द बोल रहा था। मैं अब उसकी ट्रिक समझ गया था, लेकिन मुझे अभी भी डाउट था कि क्या ये मेरी माँ पर काम करेंगी। उस रात मैंने माँ को एक गोली मल्टीविटामिन की खिलाई और मैं तब हैरान रह गया जब मेरी माँ 20 मिनट में ही गहरी नींद में सो गई। जो माँ घंटों तक बेड में करवटें बदलती रहती थी, वो इतनी जल्दी इतनी आराम से सो गई थी। फिर तो मैंने अगले 3 महीने तक, जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, माँ को ये गोलियां खिलाई और माँ की नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। 3 महीने बाद डॉक्टर ने माँ को कहा कि उनका ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा है और आज से उन्हें बिना गोली के भी बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। और वाकई ऐसा ही हुआ और अब तक हो रहा है। ये शायद पहली बार था जब मैंने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को इस तरह से काम करते हुए देखा था। विराज ने आगे कहा, सुरेश जी, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सुरेश जी के चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान थी, कुछ ऐसी जो तब आती है जब आप सामने वाले की बातों से पूरी तरह अग्री कर लेते हैं। सुरेश जी ने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, अब मुझे समझ आ गया है कि मेडिकल प्रॉब्लम्स में भी सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है। इसके बाद विराज ने एक बार फिर अपनी ऑडियंस से पूछा, अगर किसी के मन में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। इस पर एक मिडिल एज लेडी खड़ी हुई और उन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा। मेरा नाम निधि है। मैंने अभी कुछ दिन पहले से ही आपका ब्लॉग पढ़ना शुरू किया है। मुझे आपके आर्टिकल्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम जैसे आम लोगों को कहानियों और एग्जाम्पल्स के जरिए समझाते हैं। पर मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आती कि हमें तो बचपन से ही प्रेयर करना सिखाया जाता है, चाहे कोई भी रिलीजन हो। प्रेयर का तरीका चाहे अलग भी हो, लेकिन प्रेयर तो सभी करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमारी बहुत कम प्रेयर्स एक्सेप्ट होती है? हमें वो सब क्यों नहीं मिलता जो हम अपने भगवान से मांगते हैं? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या हमारे मांगने में कोई कमी रह जाती है या हमारे मांगने का तरीका ही गलत होता है? क्या हमारी मनचाही मुरादें इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि हमें अपने अवचेतन की ताकत का इस्तेमाल करना नहीं आता? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बात के जवाब में विराज ने कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि हम सबको हमारे पेरेंट्स या घर के बड़े प्रेयर करना सिखाते हैं, लेकिन हम वाकई प्रेयर करते कब हैं? जब हम परेशानी में होते हैं, एग्जाम्स आ रहे होते हैं या कोई रिजल्ट आने वाला होता है, खुद बीमार होते हैं या हमारा कोई अपना बीमार होता है। प्रेयर का अपना साइंस है और मैथ्स भी। अगर आप वाकई कुछ चाहते हैं तो आपको ये समझना हो, प्रेयर करते हुए आपको 100% विश्वास होना चाहिए कि आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिलेगा। और ये कन्विक्शन आपकी प्रेयर्स में तभी आता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी प्रेयर में शामिल होता है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ जो एक
तरह से आपके सवाल का जवाब भी है। एक छोटा सा शहर था जिसमें एक चर्च भी था। एक बार वहाँ बहुत गर्मी पड़ी, इतनी कि जितनी न कभी लोगों ने सुनी थी न महसूस की थी। ऊपर से मुसीबत ये कि कई दिन हो गए लेकिन बारिश ही नहीं हुई। गर्मी की वजह से वहाँ का पानी सूखने लगा, जानवर और चिड़िया प्यास से मरने लगे। तो इसी बात से वहाँ रहने वाले लोग अपने लिए परेशान हो गए। परेशान होकर सब चर्च गए और वहाँ के प्रीस्ट से कहा कि कुछ कीजिए, गॉड शायद हमसे नाराज है, उन्हें मनाने का रास्ता दिखाइए। तब प्रीस्ट ने जवाब दिया कि इस संडे हम सब मिलकर प्रेयर करेंगे और तब तक करेंगे जब तक बारिश ना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि गॉड हम पर कृपा करेंगे। प्रीस्ट की बातों से सबको हिम्मत मिली और सब लोग संडे का इंतजार करने लगे। संडे को पूरा शहर चर्च में था। क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी वहां जमा हो गए थे। बिल्कुल सही टाइम पर प्रीस्ट भी आ गए और प्रेयर्स शुरू हो गई। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, लेकिन बारिश तो क्या, बादल के एक टुकड़े के दर्शन तक नहीं हुए। लोग अब परेशान होने लगे, लेकिन उन्होंने प्रेयर करना जारी रखा। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता गया। आखिर 4 घंटे की प्रेयर के बाद उनका पेशेंस खत्म हो गया और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। कोई कहता कि प्रीस्ट झूठा है, कोई कहता इसने हमारे साथ धोखा किया है। कुछ यंग लड़के तो यहाँ तक कहने लगे कि इस प्रीस्ट को पीटना चाहिए। इस हंगामे के बीच वो प्रीस्ट सबके बीच खड़ा हुआ और जोर से बोला, गलती मेरी नहीं है कि बारिश नहीं हुई, कमी आपकी प्रेयर्स में थी। आपको अपने गॉड पर विश्वास नहीं था कि वो बारिश करवा सकते हैं। इस बात से तो लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया कि ये धूर्त अब उल्टा हम पर ही इल्जाम लगा रहा है। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि हमें हमारे गॉड पर विश्वास नहीं है? अगर ऐसा नहीं होता तो हम सब आज यहाँ मौजूद ना होते। इस पर वो प्रीस्ट और जोर से हंसा और बोला, अगर आप में से एक भी इंसान को विश्वास होता कि आज बारिश होगी तो आप लोग छाता लेकर आते, लेकिन आप में से एक के भी पास छाता नहीं है। इसका मतलब आप नहीं समझते थे कि प्रेयर एक्सेप्ट होगी और बारिश होगी। इस बात को सुनने के बाद वहाँ सन्नाटा छा गया, क्योंकि वाकई किसी के पास छाता नहीं था। तो ये होता है प्रेयर का तरीका कि जिससे भी आप कुछ मांग रहे हैं उस पर आपको भरोसा हो कि उसके पास आपकी प्रेयर एक्सेप्ट होगी। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम पर लगाएं। जो कुछ आप भगवान से चाहते हैं उसे अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं और ऐसा बार बार करें। आप देखेंगे कि आपकी प्रेयर्स रंग ला रही हैं। आप सबकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारी मेंटल इलनेस में प्रेयर्स को एक ट्रीटमेंट की तरह भी यूज किया जाता है। इसे साइंटिफिक प्रेयर्स भी कहते हैं। मान लें कि आप किसी खास परेशानी या बीमारी से छुटकारा पाने के लिए प्रेयर करते हैं। आप जानते हैं कि आपकी परेशानी चाहे जो भी है, कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में डेरा डालकर बैठे हुए आपके नेगेटिव थॉट्स और डर की वजह से है। और अगर आप इन थॉट्स को अपने मन से निकाल फेंकने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी परेशानी या बीमारी दूर हो जाएगी। इस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर्स की तरफ मुड़ जाते हैं और खुद को इन पावर्स से कनेक्ट कर लेते हैं। जब इस कनेक्शन के साथ आप प्रेयर करते हैं तब उसे सच होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो निधि जी, मुझे उम्मीद है कि आपको अपना आंसर मिल गया होगा। निधि ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा कि आपने तो मुझे उस सवाल का जवाब दे दिया जिसे मैं जाने कब से ढूंढ रही थी। विराज ने एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, इट्स माय प्लेजर। फिलहाल इससे ज्यादा क्वेश्चंस लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेमिनार सिर्फ 2 दिन का ही था जो कुछ देर में खत्म होने वाला है। इसीलिए बाकी के सवाल आप लोग मेल पर पूछ सकते हैं। फिर उसने आज के टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए उसे आगे बढ़ाया। विराज ने कहा कि हम सबका सबकॉन्शियस माइंड हमारा हीलर है। मतलब ये हमें हर तरह की तकलीफ और बीमारी से बचा सकता है, ठीक कर सकता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि डॉक्टर तो सिर्फ घाव पर पट्टी बांधता है, ट्रीटमेंट तो ईश्वर करता है। कोई भी डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन या साइकाइट्रिस्ट ये दावा नहीं करते कि मैंने अपने पेशेंट को ठीक किया है। सबकॉन्शियस माइंड के पास भी एक हीलिंग पावर है, बस हमें उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको न सिर्फ इस बात को समझना बल्कि पूरे यकीन के साथ मानना भी है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हीलिंग पावर है और ये आपके शरीर और आपके मन को हर तरह की बीमारी से दूर रखेगा। ये हीलिंग पावर सबके अंदर है, चाहे कोई किसी भी रिलीजन या देश का हो। ये सबके लिए एक ही तरीके से काम करता है।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारे, बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर पर विश्वास रखना है। यहाँ तक कि अगर आप किसी धर्म या भगवान में नहीं मानते यानी नास्तिक हैं, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह काम करता है जैसा कि भगवान को मानने वाले यानी आस्तिक लोगों के लिए करता है। इसे बहुत सिंपल वर्ड्स में समझिए कि आपको पूरे मन से विश्वास करना है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिले, और आप देखेंगे कि जल्दी या थोड़ी सी देर से ही आपको वो सब मिलेगा।